हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कौन सी तंतुमय प्रोटीन नहीं है। तो हमें इनमें से विकल्पों में से बताना है कि इनमें से कौन सी तंतुमय प्रोटीन नहीं है। विकल्प ए है इलास्टिन, विकल्प बी है मायोसिन, विकल्प सी है कोलेजन तथा विकल्प डी है एल्ब्यूमिन। तो इस प्रश्न में हमसे तंतुमय प्रोटीन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में है वह तंतुमय प्रोटीन के विषय में है। तंतुमय प्रोटीन, तंतुमय प्रोटीन के विषय में इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए देखते हैं तंतुमय प्रोटीन को। तो तंतुमय प्रोटीन ऐसे प्रोटीन हैं जो द्वितीयक संरचना वाले होते हैं। द्वितीयक संरचना वाले ये क्या है? प्रोटीन है। तथा इनमें सिकुड़ने व फैलने का गुण होता है। सिकुड़ने और साथ में ही फैलने का गुण इनमें होता है। सिकुड़ने और फैलने का गुण दोनों का इसमें होता है। उदाहरण यदि हम देखें इस प्रकार के जो तंतुमय प्रोटीन होते हैं, वो इसका उदाहरण है इलास्टिन। इलास्टिन इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त मायोसिन इसका उदाहरण है। मायोसिन इसका उदाहरण है। तथा इसके अतिरिक्त जो कोलेजन होता है वह भी इसका उदाहरण है। आदि आदि इसके क्या है? उदाहरण है। इलास्टिन, मायोसिन, कोलेजन आदि ये सब क्या है? इसके उदाहरण में आते हैं। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है इलास्टिन। तो ये क्या है? ये एक तंतुमय प्रोटीन है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कौन सी तंतुमय प्रोटीन नहीं है, हमसे पूछा गया है। तो इलास्टिन तो तंतुमय प्रोटीन है, अतः ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है मायोसिन। मायोसिन भी हमारा तंतुमय प्रोटीन होता है, अतः यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प सी है कोलेजन। कोलेजन भी हमारा तंतुमय प्रोटीन होता है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प डी है एल्ब्यूमिन। तो जो एल्ब्यूमिन होता है यह एक ग्लोब्यूलर या फिर जिसे कहा जाता है गोलाकार तो ग्लोबुलर या ये एक गोलाकार प्रोटीन है। तो ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, क्योंकि यह तंतुमय प्रोटीन नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी एल्ब्यूमिन। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।